अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्रेज के बारे में पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स, फ्रेज किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट काइंड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर करता हूं। मेरे साथ ही रहिए एंड तक। स्टूडेंट्स, फ्रेज जो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये बात आप जहन में रखें। ये इसका एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन है, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग्स, यानी इसके कुछ मीनिंग्स तो हो सकते हैं बट नॉट कंप्लीट, यानी या बट इनकम्प्लीट, यानी कुछ ना कुछ मीनिंग्स तो इसके हो सकते हैं लेकिन इसके कंप्लीट मीनिंग्स नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, यानी इन माई पॉकेट स्क्रीन के ऊपर देखें, इसका अब अगर मैंने आपसे कहा इन माई पॉकेट तो आइडिया आपके लिए क्लियर नहीं है। अंडर द ब्रिज, आप इसको देखें, अंडर द ब्रिज, point is not clear for you people. Whether I am talking about a frog under the bridge, whether I am talking about water under the bridge or something else, so the point is not clear for you people, students. If I say will have gone, अब देखिए will have gone, to some extent इसके कुछ मीनिंग तो है स्टूडेंट्स, बट द आइडिया इज नॉट क्लियर फॉर यू पीपल। यानी मतलब है कि फ्रेज जो है ये मेन सेंटेंस यानी बड़ी सेंटेंस का एक पार्ट होती है छोटे से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इतनी बात आप जहन में रखें कि ये एक लफ्ज से ज्यादा जो कॉम्बिनेशन होती है, यानी टू आर मोर देन टू, तो ये क्या होगी स्टूडेंट, इसको हम फ्रेज कहते हैं, यानी ये बड़े पार्ट का हिस्सा होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कि इस फ्रेज के स्टूडेंट्स कितने अकसाम है, यानी चंद और भी है लेकिन ये मेन है। मैं आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यानी बाज हमारे साथ होते हैं नाउन फ्रेजेस, आप इसको देखें, नाउन फ्रेजेस किसे कहते हैं, टू आर मोर वर्ड्स एक्ट एज नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो नाउन की तरह फंक्शन करे किसी भी सेंटेंस में, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं साद एंड सारा, आप इसको देखें स्टूडेंट, ये एक लफ्ज नहीं है, यानी मोर देन टू है, यानी टू आर मोर देन टू है। ठीक है, तो अब इसको क्या कहते हैं, यहां पे साद भी हो सकता था, यानी साद इज लोकल या सारा इज लोकल वगैरह वगैरह, यानी एक लफ्ज भी हो सकता है। अली इज ए गुड बॉय, अब देखिए अली यानी एज ए सब्जेक्ट यूज है, तो एज ए सब्जेक्ट यूज है तो जाहिरी बात है ये नाउन की तरह जो है ना यहां पे यूज है, और है यानी टू आर मोर देन टू वर्ड्स, सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन ये है स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज हमारे साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, वी मेट ए यंग मैन, तो आप इसको देखें स्टूडेंट, ए यंग मैन जो है यानी यहां पे ये एज नाउन फंक्शन करता है यहां पे इस सेंटेंस में। ठीक है, यानी क्योंकि यहां पे आप इसको देखें, वी मेट हमारी मुलाकात हो गई, यानी किसके साथ, तो ए मैन भी हो सकता था, ए यंग मैन यहां पे हुआ है, ये प्राइमरीली यहां पे स्टूडेंट हमारे साथ किया है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, यानी ये वाला भी नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा, ये सब्जेक्ट, अब देखिए नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखे आगे, ही इज फाउंड ऑफ बुक रीडिंग, आप जो है ना ये प्रीपोजिशन है, अक्सर जो है ना वो इसके बाद नाउन लगता है। मिसाल के तौर पर ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, यहां पे म्यूजिक नाउन है, सो बिल्कुल इस तरह बुक रीडिंग, तो आप इसको देखें, यानी ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग भी हो सकता था यहां पे, लेकिन बुक रीडिंग, तो ये एक फ्रेज यानी टू आर मोर देन टू वर्ड्स की एक कॉम्बिनेशन आ गई, सो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज है, लेकिन ये क्या है, ये इज नाउन फ्रेज यहां पे स्टूडेंट फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट नाउन फ्रेजेस। अब आगे बात करते हैं, यानी एडजेक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेजेस किसे कहते हैं, अच्छा, वन आर मोर वर्ड्स एडेड टू एडजेक्टिव, एक या एक से ज्यादा अल्फाज जो एडजेक्टिव के साथ हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, किस मकसद के लिए, इंक्रीजिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मीनिंग्स, यानी मीनिंग्स उस एडजेक्टिव के जो मीनिंग होते हैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पे क्लियर हो जाएगा, हिज बिहेवियर was highly good, गुड एडजेक्टिव है लेकिन यहां पे ये हाईली
एडवर्ब एडेड है इसको, सो ये कंबाइंड जो है ना स्टूडेंट हमारे साथ क्या बनाता है, हमारे साथ यहां पे ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है। ठीक है स्टूडेंटों, क्यों? क्योंकि हाईली ने गुड के जो अंदर मीनिंग है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दी, यानी तो ये कलेक्टिवली हाईली गुड, हिज बिहेवियर वाज हाईली गुड, यानी ये किसका, यानी एडजेक्टिव का फंक्शन ही यही है कि ये नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, इजाफा करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां पे हिज बिहेवियर क्या है, यानी ये इसकी जो है ना यहां पे सब्जेक्ट है ना, कोई बंदा है ना, उसके लिए यूज है। सो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कौन सी अल्फाज, कौन सी कॉम्बिनेशन कुछ ऐड करता है, हाईली गुड हो। सो ये हाईली गुड, उसकी बिहेवियर किस किस्म का था, हाईली गुड था। सो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, जिस तरह हम कहते हैं ना गुड बॉय, बॉय क्या है, बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, सो गुड बॉय की मीनिंग को इंक्रीज करता है, सो हम गुड को एडजेक्टिव कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह यही गुड है जिसके मानी में मजीद इजाफा हाईली करता है, सो ये एक फ्रेज बन जाता है जो कि हिज बिहेवियर के मानी में कुछ एडिशन करता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बताता हूं, ही इज ए वेरी एनर्जेटिक बॉय, ये एक नाउन है, एनर्जेटिक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट, वेरी एक एडवर्ब है लेकिन इसने इसके मानी को इंक्रीज किया, सो ये कलेक्टिवली यहां पे हमारे साथ क्या बन गया, वेरी एनर्जेटिक, ये बॉय की मीनिंग में इजाफा करता है स्टूडेंट, तो यहां पे वेरी एनर्जेटिक हमारे साथ क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है हमारे साथ। यानी अगर मैंने आपसे पहले मैंने आपके साथ जो इंट्रोडक्शन कर रहा था, जो यहां पे हमने डेफिनेशन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इनकम्प्लीट मीनिंग डिलीवर करते हैं। अब यहां पे अगर मैंने आपसे कहा वेरी एनर्जेटिक, very energetic, so you are not clear what I'm talking about। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये फ्रेज है very energetic। ठीक है, अच्छा बाज हमारे साथ स्टूडेंट वर्ब फ्रेजेस भी होते हैं, यानी ये हम सब फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो वर्ब फ्रेजेस कौन से होते हैं, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, जब हम ये दो आपस में मिलाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है ना इसको कहते हैं। इसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप वो किसी भी वक्त देख सकते हैं, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो इसमें बहुत सारे यानी काइंड्स है ऑक्सिलरी वर्ब्स के, मुख्तलिफ पॉइंट स्पॉट्स, इंपॉर्टेंट डिटेल है इसके बारे में, वो जो है ना मैं इस वक्त नहीं डिलीवर कर सकता हूँ। सेपरेट लेक्चर ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर मेरे इस चैनल पर मौजूद है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे जो वर्ब फ्रेज होता है, इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं और मेन वर्ब, ये दो आपस में मिल जाते हैं और इससे कलेक्टिवली क्या चीज बन जाती है, इससे वर्ब फ्रेज बन जाती है। यहां पे आप इसको देखें, सारा इज क्लीनिंग द रूम, ये एक सेंटेंस है, इसमें यहां पे आप इसको देखें स्टूडेंट, इज क्लीनिंग, क्लीनिंग जो है ये हमारे साथ मेन वर्ब है, या हम इसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और इज जो है ये हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं यानी वर्ब फ्रेज। ठीक है स्टूडेंटों, यानी इज क्लीनिंग यानी इनकम्प्लीट मीनिंग है, यानी ये इस बड़े सेंटेंस का जो है ना ये एक पार्ट है, तो इसको हम यानी वर्ब फ्रेज कहते हैं। जॉन विल हैव डन दिस जॉब, अब विल हैव डन आप इसको देखिए स्टूडेंट, यहां पे ये मेन वर्ब है और ये दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है स्टूडेंट, विल एंड हैव, सो ये कलेक्टिवली हमारे लिए यानी वर्ब फ्रेज बनाता है। अच्छा आगे आप इसको देखें, आई वाज टीचिंग यू, यहां पे टीचिंग मेन वर्ब, वाज जो है ये इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, सो ये हमारे साथ वर्ब फ्रेज बनाता है। ये हो गए स्टूडेंट वर्ब फ्रेजेस, जहां पे हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कलेक्ट करते हैं और इससे हमारे लिए वर्ब फ्रेजेस बन जाते हैं। अच्छा एडवर्ब फ्रेज को देखिए स्टूडेंट, एडवर्ब फ्रेज ये भी बहुत अहम है, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द वर्ब। अब देखिए ये अल्फाज का एक ऐसा मजबूआ होता है जो वर्ब के मानी में मजीद इजाफा करता है, यानी ग्रुप होता है, 2 or more than 2 वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये एडिशन किसके मानी में करता है, वर्ब के मानी में करता है। यहां पे एग्जांपल में क्लियर करता हूं आपके लिए। अच्छा, ही टीच सरप्राइजिंगली वेल, यहां पे स्टूडेंट ये भी हो सकता था
यानी ही टीच, ये तो वर्ब आ गया, ही टीच वेल, यानी ये भी हो सकता था, लेकिन सरप्राइजिंगली वेल यानी 2 और मोर देन 2 वर्ड्स बन जाते हैं। सो ये हमारे साथ यानी ये किसके मानी में इजाफा करता है, ये टीच के मानी में इजाफा करता है। सो ये हमारे लिए यानी ये क्या हो गया, ये हमारे लिए स्टूडेंट यहां पे एडवर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है। आई फिनिश्ड इट वेरी क्विकली, तो स्टूडेंट आप इसको देख, आई फिनिश्ड इट, कोई भी जो है ना काम है या कोई भी चीज है, वेरी क्विकली, यानी यहां पे क्विकली भी हो सकता था, लेकिन यहां पे हमने लिखा है वेरी क्विकली, बहुत तेजी के साथ। फिनिश तो किया, लेकिन किस तरह, क्विकली भी हो सकता था, लेकिन वेरी क्विकली। सो ये हमारे लिए यहां पे क्या, यानी यहां पे एडवर्ब फ्रेज जो है ना वो क्रिएट करता है, टेक ए स्टूडेंट, सरप्राइजिंगली वेल एंड वेरी क्विकली। कुछ मीनिंग है बट इनकम्प्लीट मीनिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये प्रीपोजिशन फ्रेज, ये थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत जो है ना इसमें आपने इख्तियात करना है। प्रीपोजिशनल यानी ये आपको पता है कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, इन, एट, इनटू वगैरह, ये प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे साथ। ए ग्रुप विथ प्रीपोजिशन एट द हेड, ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें प्रीपोजिशन जो होता है ये इसका हेड होता है, यानी इब्तिदा में प्रीपोजिशन होता है। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप को हम प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर एट द विंडो या आउटसाइड द रूम, आउटसाइड, आउटसाइड प्रीपोजिशन है। अंडर द ब्रिज, ओवर माई हेड, इन माई पॉकेट। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ये कभी कभार यानी एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, एज ए नाउन भी इस्तेमाल होते हैं, एज एडवर्ब्स भी इस्तेमाल होते हैं, यानी मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब आप ये एग्जांपल देखें, आई सा ए फ्रॉग, मैंने एक फ्रॉग देखा, वेयर यानी कहां पर, अंडर द ब्रिज, यानी यहां पे अंडर प्रीपोजिशन है, यानी अंडर क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ले ये बयान किसको करता है, सा को। सो ये यहां पे एज ए एडवर्ब फ्रेज भी है, मेन है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ये एज ए एडवर्ब भी फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, योर यंगर ब्रदर ड्राइव्स एट ए फास्ट स्पीड, यहां पे यानी योर यंगर ब्रदर, ये ब्रदर है स्टूडेंट, ड्राइव्स यानी ड्राइविंग करता है, ये वर्ब है, एट ए फास्ट स्पीड। तो एट ए फास्ट स्पीड क्या है, ये हमारे साथ स्टूडेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इसका हेड जो है ये प्रीपोजिशन है, और इस तरह बाकी ग्रुप ये कलेक्टिवली ड्राइव्स की मीनिंग में जो है ना वो कुछ ऐड करता है, वो ड्राइविंग करता है, हाउ, कैसे, यानी एडवर्ब की फंक्शन भी है इसमें, लेकिन है ये मेन प्रीपोजिशन। अच्छा स्टूडेंट, इन पॉइंट्स के बारे में आपने बिल्कुल जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, यानी इसका मेन जो बिगिनिंग होता है वो प्रीपोजिशन से होता है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी अल्फाज की एडिशन होती है, तो आपने इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को आप ओपन कर दें, यहां पर आपको मिलेंगे मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स एक एक के ऊपर बड़ी डिटेल में, वहां पर आपका कंसेप्ट यकीनन क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।